तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल बनेगा हमारा सरफेस टेंशन से, वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। देखिए सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल को करते टाइम मेरे बच्चों एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखना, इसमें क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि लिक्विड ड्रॉप है या फिर सॉफ्ट बबल है। मतलब यह है कहने का कि अगर लिक्विड ड्रॉप होगा तो जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, लिक्विड ड्रॉप के लिए जो एनर्जी बनेगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा था कितना, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन अगर आपका क्या है, सॉफ्ट बबल है, तो सॉफ्ट बबल के लिए कितना हो जाएगा, सॉफ्ट बबल के लिए अगर मैं देखूं तो सॉफ्ट बबल के लिए होगा आपका बेटा कितना, इसमें 2s इंटू डेल्टा ए करेंगे। मतलब सरफेस टेंशन में आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ये लिक्विड ड्रॉप के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉफ्ट बबल में कितने सरफेस होते हैं, सॉफ्ट बबल में 2 होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में है, दोनों पर सरफेस टेंशन लगेगा। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करते टाइम बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। आइए जरा देखते हैं हम लोग। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, देखो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ना वो चेंज इन एरिया की है। अगर आपने चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर लिया मतलब मान लो न्यूमेरिकल कैलकुलेट हो गया, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया के लिए सारा मैथमेटिकल स्किल्स है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो बस ये था कि सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब एरिया में चेंज कैलकुलेट करना आना चाहिए, 10th क्लास में पढ़कर आए हो, वही ज्योमेट्री यहां लगेगी। आइए मैं आपकी हेल्प करता हूं इसमें। इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W, भैया हमने एक बबल को V वॉल्यूम तक क्या किया, ब्लो कर दिया, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, W करना पड़ा। देन द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सॉफ्ट बबल, ध्यान देना सॉफ्ट बबल है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सरफेस टेंशन में, ऑफ वॉल्यूम 2V विल बी, मतलब हमें वॉल्यूम के फॉर्म में पहले तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, हमें अगर देखें तो जो सरफेस टेंशन या जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है यहां पर बनेगा 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। ठीक है, चेंज इन एरिया पर जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए जरा यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो ए इनिशियल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। मतलब जो ये हुआ कि जो एरिया है आपका, ये एरिया रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो V इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो R है, R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1/3, V की पावर 1/3। इसका मतलब यह हुआ जो एरिया है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V की पावर 2/3 के। ठीक है ना भाई, रेडियस की जगह रख दिया हमने। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो बन गया किसमें, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट में। अब आपको बताना है कि आपको क्या करना है, V वॉल्यूम से 2V वॉल्यूम तक लेकर जाना है। तो आप यहां पर चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं भाई। चेंज इन एरिया कितना करना पड़ेगा, देखिए जरा, W2 अपॉन W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 की पावर कितना, 2/3। तो यहां पर अगर हम देखें तो V2 कितना है आपका भाई, V2 आपको दे रखा है 2V, और V1 कितना है, V की पावर 2/3। तो आप एक बात देखिए जरा, यहां से अगर हम देखें W2 अपॉन W1, तो W2 अपॉन W1, इधर देखो ये 2/3 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 की पावर 1/3 ये आएगा। इसका मतलब जो W2 आएगा वो W2 कितना हो जाएगा, W1 इंटू 4 की पावर 1/3, दैट इज W इंटू 4 की पावर 1/3। ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन था ना, किस फॉर्म में चला गया था, वॉल्यूम के फॉर्म में। हमने क्या किया, हमें W1 दे रखा है और W2 हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने ये देख लिया जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस जो होता है अगर हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करें तो V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मैंने रेडियस निकाल लिया और रेडियस की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। एक्चुअल में जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो जो चीज कॉमन होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है ना, हमें W2 अपन W1 किया, W1 दिया था, वहां से W2 निकाल लिया। तो जब भी रेशियो निकालना होता है तो आपको मैं बार बार बताता हूं, जो सेम होता है वो आपका कैंसिल आउट हो जाता है। आइए जरा एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
देखो भाई, इसको तो हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे थे। क्या था ये कि रेन ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन। चलिए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। अब आइए यहां पर देखो, टू ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस collects to form a bigger drop. What is the ratio of surface energy of bigger drop to the smaller drop? इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट जनरल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा भाई बच्चों। जनरल कॉन्सेप्ट को आप सीख लेना और फिर वहां से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। आप उस फॉर्मूले को जो शॉर्ट वैल्यू है आप एमसीक्यू के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करना होता है तो हमें किस रूल को फॉलो करना होता है, आइए देखिए जरा। जैसे क्वेश्चन ये है कि आपके पास मान लो एक बिगर ड्रॉप है। अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूं, जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं। और जनरल क्वेश्चन क्या है, चलो समझो जरा। जनरल क्वेश्चन है हमारे पास। जनरल क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, देखिए जरा। हमारे पास एक बिगर ड्रॉप है, ये एक बिगर ड्रॉप है भाई, ठीक है ना। इसको मैंने ब्रेक कर दिया कितने ड्रॉप में? एन छोटी ड्रॉप्स में। एन छोटी ड्रॉप्स में मैंने ब्रेक कर दिया। तो आपको बताना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन एस है, आपको बस ये गिवन है। एक तो इसकी रेडियस गिवन है आर, डायामीटर भी मिल सकता है। डायामीटर कितना हो जाएगा? वो d/2 हो जाएगा। अब अगर हम यहां देखें तो हमने कितने ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया इसको? स्मॉल एन ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया है, स्मॉल एन ड्रॉप्स में। लिक्विड ड्रॉप होगा तो सीधे सीधे सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। अगर सॉफ्ट बबल्स होगा तो 2s इंटू चेंज इन एरिया। जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बच्चों, समझ लो इसको। ऐसे ही इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एक प्रॉब्लम सीख लो, बहुत सारी प्रॉब्लम इसी तरीके की हैं। आइए जरा देखते हैं। जो वर्क डन होगा या जो एनर्जी होगी वो हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। हम मानकर चल रहे हैं लिक्विड ड्रॉप है तो 2s की मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 2s की मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर सॉफ्ट बबल होगा तो। प्रॉब्लम है चेंज इन एरिया कैसे निकले। हमें तो ओनली कैपिटल आर दे रखा है। देखो, जो डेल्टा ए होगा, डेल्टा ए होगा वो क्या होगा? एन ड्रॉप्स का फाइनल एरिया माइनस एक ड्रॉप का जो इनिशियल एरिया था, जो बड़ी ड्रॉप थी। तो ये आपका चेंज इन एरिया है भाई। तो ए आई कितना है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। और ए फाइनल कितना है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एन की मल्टीप्लाई तो हो ही रखी है। तो प्रॉब्लम कहां रुक गई? स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन। अब लगाओ 10th क्लास का मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन। जब इस ड्रॉप को मैंने इतनी सारी ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया तो एक बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चों और एन छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, सेम होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा ना सेम। अरे भाई 10th क्लास में पढ़ा है हमने यार ये कि किसी भी एक शेप को अगर दूसरे शेप में बदल देते हैं तो उसका वॉल्यूम जो रहता है वो सेम रहता है। तो देखिए जरा यहां पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 4/3। समझो जरा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट से, 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू एन स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर अगर देखें तो आर की पावर 3 इक्वल टू एन स्मॉल आर की पावर 3, ये हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखें तो आप स्मॉल आर की जो वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3। या फिर इसको सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर इंटू एन की पावर -1/3। कितना आ गया भाई? फाइनल ये रिलेशन आया आपका, कैपिटल आर एन की पावर -1/3। कितना बन गया? अब हम आसानी से चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। चलो करो, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, सभी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही करने होते हैं। आसानी से समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। देखो चेंज इन एरिया, अब डेल्टा ए इक्वल टू ए फाइनल एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आपको कैपिटल आर गिवन था तो देखो n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर इंटू एन की पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एन की पावर, ये हो जाएगा -2/3 -4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो मेरे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर और एन की पावर 1 और एन की पावर -2/3। तो एन की पावर बचेगा ओनली 1/3 -4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहां से आपने 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, n की पावर 1/3 माइनस 1, ये आ गया चेंज इन एरिया। तो जब चेंज इन एरिया आ गया तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा भाई? वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन जो होगा वो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। अब सरफेस टेंशन S है और चेंज इन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर n की पावर 1/3 माइनस 1। इस तरीके से आप MCQ को डायरेक्टली हिट करेंगे। डायरेक्टली n की वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे मानो एक बड़ी ड्रॉप को हमने 27 ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया, तो 27 ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया तो वहां पर कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूं सॉल्व करके। ये फॉर्मूला लिक्विड ड्रॉप के लिए है। अगर आपको सॉफ्ट बबल दे रखा है तो आप यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ध्यान रखना बहुत टाइम आपको डायामीटर मिलता है तो आप यहां पर क्या कर देंगे, r की जगह कितना रख देंगे, d/2, डायामीटर का हाफ, तो डायामीटर के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, इस फॉर्मूले को याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत हेल्प करेगा कि किसी भी एक बड़ी ड्रॉप को n ड्रॉप्स में ब्रेक कर दें तो इतना वर्क करना पड़ता है लिक्विड ड्रॉप के लिए। अगर ये सॉफ्ट बबल है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन आप देख सकते हैं। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। देखिए जरा, सभी प्रॉब्लम्स में ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए जरा, इसमें वो जो प्रॉब्लम थी हमारी, समझो जरा, इसमें क्या बोला गया है, 2 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस कोलेक्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर वन। जब आपने 2 ड्रॉप को कंबाइन करके, 2 ड्रॉप को कंबाइन किया है, देखो बेसिक से करा दे रहा हूं इसको, ये 2 ड्रॉप हैं, दोनों की रेडियस सेम है, इसको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, एक बड़ी ड्रॉप बना दी। एक बड़ी ड्रॉप बना दी तो पहले हम रेडियस देख लें क्या, 2 ड्रॉप का वॉल्यूम, 2 ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, यहां पर कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ऐसे निकाला था अभी हमने। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप की अगर मैं सरफेस एनर्जी निकालूं, बिगर ड्रॉप की, तो W बिगर इक्वल टू कितना, सरफेस टेंशन इंटू रेशियो निकाल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सेम होगा वो कैंसिल आउट होगा। सरफेस टेंशन इंटू कितना होता है, चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया कितना आ गया, जो भी आपका 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी देखो जैसे होता क्या है, अगर आप कोई चीज 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से जैसे आपने 10 गेन किया तो 10 जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से W स्मॉलर कितना हो जाएगा, W स्मॉलर जो होगा आपका सरफेस टेंशन इंटू 2 ड्रॉप्स हैं, ध्यान देना 2 ड्रॉप, 2 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, रेशियो निकाल लो, W1/W2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू देख लो यहां से कितना है, कैपिटल R इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू R। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखो ऐसा ऑप्शन क्या कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम लोग नन ऑफ दीज लगा देंगे, ठीक है। आप यहां से कैपिटल R को ये पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। चलो आप करके भी दिखा देता हूं मैं, कैपिटल R की जगह जब आप ये पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा, 2 की पावर 2/3 है और 2 की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1/3 बैठेगा, तो 2 की पावर -1/3 तो यार कहीं नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था। चलिए देखो, अभी एक हम लोगों ने इस टाइप की अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर, आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ ड्रॉप्स होंगे, नंबर को मेंशन यहां पर नहीं किया गया है, हमें नहीं पता कितने नंबर्स ऑफ ड्रॉप्स है, ना ही उसके बारे में कुछ डाटा गिवन है, तो हम इसमें n सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे आंसर में n नहीं आना चाहिए क्योंकि n गिवन नहीं है। अब क्या किया हमने, इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और वॉल्यूम क्या है इसका, V है। इफ कैपिटल T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन इसमें से कोई ऑप्शन है आपको वो मैच कराना है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं हम लोग किस हिसाब से करेंगे। पहले तो अगर हम एक बात समझें, इसमें हमारे पास कितनी, हमने बोला n ड्रॉप्स हैं,
हमने बोला कि भाई मेरे पास कितनी ड्रॉप्स हैं टोटल, मेरे पास टोटल n ड्रॉप्स हैं, तो n ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, वन बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम। यहां से मैं n फाइंड आउट कर लूंगा क्योंकि मेरे को स्मॉल r भी गिवन है, कैपिटल R भी गिवन है, लेकिन n गिवन नहीं है। तो पहले मैं इस n की टेंशन खत्म कर देता हूं। तो n की टेंशन जब मैं खत्म करूंगा तो यहां पर आ जाएगा n इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा r की पावर 3 अपॉन स्मॉल r की पावर 3, ये आ जाएगा। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी कैपिटल N की तो मैं ये कैपिटल R और स्मॉल r के टर्म में रख दूंगा, जो कि गिवन है, न्यूमेरिकल का पार्ट है। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमने कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई भी है, तो जो एनर्जी जो हमें रिलीज होगी, पहले तो आप ये देखिए जरा, इसमें अगर हम देखें तो चेंज इन एरिया कितना आएगा भाई, चेंज इन एरिया डेल्टा ए की अगर मैं बात करूं तो जनरली एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब छोटे छोटे ड्रॉप्स को बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट कर देते हैं तो एरिया डिक्रीज हो जाता है। कितना आ जाएगा, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बिगर ड्रॉप का एरिया, ये हो जाएगा n छोटी ड्रॉप का एरिया माइनस 1 बिगर ड्रॉप का एरिया। अब आप एक बात देखो जरा, यहां पर अगर मैं यहां पर क्या करूं, n की वैल्यू रख दूं r की पावर 3 अपॉन स्मॉल r क्यूब, r की पावर 3 अपॉन स्मॉल r क्यूब, कितना 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने इसमें से 4 पाई आर की पावर 3 कॉमन लिया, तो यहां पर कितना बच रहा है, देखो 4 पाई भी और आर की पावर 3 भी है, तो यहां कितना बचेगा, सिंपल 1 बाई आर, ये वाला आर बच जाएगा, माइनस मैंने यहां से 4 पाई आर की पावर 3 कॉमन लिया, यहां आर स्क्वायर है, तो यहां कितना आएगा 1 बाई आर। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब हो गया। अब आप देखिए जरा, हमारे आंसर में कहीं पर भी अगर हम देखें तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर तो बन रहा है, लेकिन इधर देखें तो वॉल्यूम बन रहा है, इधर भी वॉल्यूम बन रहा है, इधर भी। यार यहां की जो टर्म है ना, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको क्या करूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और 3 का ही डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत, कोई गुनाह किया मैंने, कोई गुनाह नहीं है भाई, सब कुछ माफ है। अब देखिए जरा, ये जो है आपका ये बन गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऐसा बोला गया है ना, हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, वी वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा आपका 3v 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई कैपिटल R, वॉल्यूम के टर्म में आ गया चेंज इन एरिया। अब आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, या एनर्जी कितनी हो जाएगी जो रिलीज होगी, एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, S इंटू डेल्टा ए, और सरफेस टेंशन आपको दे रखा है इसमें T, तो ध्यान रखना 3VT 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल R। प्लीज आप देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, साफ साफ पता चल रहा है यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 पर क्लिक करो, सही होता, समझने की कोशिश करिए किस हिसाब से होगा। जब आप डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, बट जब हम कर लेते हैं फिर उसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूले सीट अपने पास रखकर और किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, तब आसानी से समझ में आता है मेरे बच्चों। ठीक है ना, चलो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो भाई, इसमें मैंने 2 प्रॉब्लम एक साथ ले ली है, दोनों प्रॉब्लम को करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, अ रेडियस ऑफ सॉप बबल, ओ भाई सॉप बबल की बात चल रही है, सॉप बबल 2 की मल्टीप्लाई होगी, इसको आप लोग गलत मत कर देना। रेडियस r एंड सरफेस टेंशन ऑफ सॉप बबल इज T, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। भैया टेम्परेचर से सरफेस टेंशन बदल जाता है, वो बताऊंगा क्यों, तो ध्यान रखना, जो सूप होता है वो गर्म ही टेस्टी लगता है, क्यों, लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा मैं। अब क्या रहा, द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू डबल द रेडियस ऑफ द सॉप बबल बाय ब्लोइंग इज, या रेडियस को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, हाफ कर दो, इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी चाहिए होगी, कैसे देखेंगे हम लोग। मैं एक आपको जनरल क्वेश्चन करा देता हूं। मान लो कि मेरे पास एक बबल है या कोई भी ड्रॉप है, जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी। ये एक ड्रॉप है, इसकी रेडियस है r, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक ऐसे ड्रॉप में जिसकी रेडियस हो गई nr। जनरल करा दे रहा हूं, n की वैल्यू रखेंगे, आंसर तुरंत आएगा, nr में करा दिया। तो देखो मेरे बच्चों, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर,
यहां पर एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। चेंज इन एरिया कितना होगा मेरे बच्चों, डेल्टा ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन, एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें एन क्या है, जितने टाइम्स आप रेडियस को करते हो। तो अब देखिए जरा, ये आ गया डेल्टा ए। तो वर्क डन कितना होगा भाई, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और सरफेस टेंशन आप देख लेना 2 का मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा भाई। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, मैं अभी आंसर करता हूं। इस वाले क्वेश्चन में एन मेरा डबल हो रहा है और एस में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि सॉफ्ट बबल है। आओ देखता हूं जरा ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। W इक्वल टू 2, सरफेस टेंशन कितना है, T, सरफेस टेंशन क्वेश्चन में T है, तो 2T इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और n की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 जा 24, 24 टी पाई आर स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो ये रहा। तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं मेरे बच्चों। जब जनरल फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा तो आप उसमें वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा एमसीक्यू। नीट में और आईआईटी जेईई में बैठे हैं तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जो हमारी नीट और आईआईटी जेईई की सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों को ऐसे ही करना है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलो प्लीज एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया, 1 लार्ज सॉफ्ट बबल ऑफ डायामीटर डी, भैया डायामीटर दे रखा है और सॉफ्ट बबल बोला गया है, ब्रेक इनटू 27 हैविंग सरफेस टेंशन टी। स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक बड़ी ड्रॉप को n ड्रॉप्स में ब्रेक कर देंगे तो कितना वर्क डन होता है। उसमें मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, जो वर्क डन होगा, एक तो सरफेस टेंशन s, अगर सॉफ्ट बबल है तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कितना था n की पावर 1/3 माइनस 1, ये आया था। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो सॉफ्ट बबल है तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, सरफेस टेंशन T है तो 2T, 4 पाई, भाई डायामीटर दे रखा है, डायामीटर D, तो डायामीटर जब D दे रखा है तो R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर की जगह कितना कर दूंगा, D स्क्वायर बाई 4, भाई R की जगह D/2 रख दिया। अब देखिए जरा इसको अगर हम देखें, n की पावर कितनी है, n की पावर यहां पर 1/3 है, तो और n कितना है 27, तो 27 की पावर 1/3 कितना आएगा, √3 3 आएगा ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2t इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू, यार ये 27 का 1/3 कितना आएगा, 27 कितने का √3 होता है, 3 का, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 - 1 कितना आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4t पाई डी स्क्वायर, 4t पाई डी स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूले में आसानी से कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने आपको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करके दिखाई थी मेरे बच्चों, ये मैंने यहां पर सॉल्व करके दिखाई, ये देखो, ये मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है काफी, ये इसी तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया था, और आर की वैल्यू D/2, पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को मैंने सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर एक ड्रॉप को n ड्रॉप्स में ब्रेक कर लेते, बिल्कुल वैसे ही इसमें करना है, n की जगह 27, अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, और अगर आप MCQ हिट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले को याद रखिए और आंसर करिए ना, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। क्या करें, चलें, आओ चलते हैं, जरा चलते हैं थोड़ा सा आगे। सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग, इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं सरफेस टेंशन के, और इस सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स में हम लोग आ चुके हैं अब इस न्यूमेरिकल पर। देखिए इसमें क्या है, अगर आप देखें तो फिर से इसमें वही बात, अ सॉफ्ट फिल्म, भैया सॉफ्ट फिल्म है तो सरफेस टेंशन में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ऑन अ रेक्टेंगुलर वायर ऑफ साइज 5 × 4 इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज इनटू 5 × 5, यार सीधे एरिया चेंज हो रहा है, इस शेप बदल गई ना, 5 × 4 का रेक्टेंगल है, 5 × 5 का कर दिया, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, वर्क डन बताना है, इसमें वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल टू सीधे सीधे देखो
2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन पर मीटर में है, ध्यान रखना एरिया को मेरे को मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा। और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 20 और इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -4। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, जो आपको आंसर दे रखा है कितना, 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल। एक लाइन का क्वेश्चन था। चेंज इन एरिया निकाल लिया, क्वेश्चन हो गया। सॉफ्ट बबल है या लिक्विड ड्रॉप है ये पहचान लिया, क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों, क्वेश्चन हो गया। मजा आ रहा है ना, बताओ कैसा लग रहा है। ट्राई करिए ना, प्रैक्टिस करिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पर बैठ जाइए, देखिए किस तरीके से किया गया है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन आ रहा, अपने आप से क्वेश्चन करिए यार। इस जाल से आपको खुद अपने आप निकलना है, जिसमें आपने अपना सपना देख रखा है जेई का या फिर नीट का। हम लोग तो बस रास्ता दिखा सकते हैं, निकलना आपको अपने आप ही है। ठीक है, चलिए आइए जरा चलते हैं। ये देखो भैया, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर पर जाना है हमें। द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट बबल दे रखा है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है। तो देखो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया। तो देखो कितना हो जाएगा, 2s इंटू चेंज इन एरिया। तो ये हो जाएगा 2, सरफेस टेंशन कितना दे रखा है 30। ध्यान देना डाइन पर सेंटीमीटर है, सीजीएस में चल रहा है। और चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, कहां से कहां ले जा रहे हैं हम, 4 पाई आर स्क्वायर -4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 4 पाई, 4 इंटू 3.14 आर स्क्वायर, 9 माइनस का 4। और ध्यान देना 10 टू दी पावर -4 भी करूंगा। क्यों करूंगा 10 टू दी पावर -4, या छोड़ो आर्ग में ही कर देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम किस में कर देते हैं, आर्ग में ही कर देते हैं। तो करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे सारा सीजीएस में चल रहा है, वो मैं मीटर स्क्वायर में कर रहा था, इस वजह से वो आ रहा था। आर्ग में ही कर देते हैं क्योंकि आंसर हमारा जो है वो आर्ग में ही दे रखा है। सीधे सॉल्व करिए, आंसर आएगा। चलो भाई इसे देखो, व्हाट इज द वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ 1 mm। 1 mm वाटर की बात चल रही है और रेडियस दे रखी है 1 mm इंटू 64 ड्रॉपलेट। 64 ड्रॉपलेट में ब्रेक करना है। फिर से मैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करूंगा और आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, 64 में किया गया है। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा मेरे बच्चों सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। अगर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कितना आएगा n की पावर 1/3 -1। अगर एमसीक्यू फॉर्म में होता तो इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूं कंप्लीट। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन आपका s दे ही रखा है 4 पाई, और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी 1 mm। 1 mm, तो 1 mm तक इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा -3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 होगा मेरे बच्चों। फिलहाल ये कर देते हैं, और n की पावर 64 की पावर ये 1/3 है मेरे बच्चों। 64 की पावर 1/3 -1, 64 कितने का रूट क्यूब होता है 4 का। तो ये हो जाएगा आपका अब s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना 4 -1 दैट इज 3। सॉल्व कर लो, 12s पाई आर स्क्वायर। सारा डाटा दे रखा है, सरफेस टेंशन भी दे रखा है और आपको आर भी दे रखा है। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, 12 इंटू सरफेस टेंशन कितना है 72 इंटू 10 टू दी पावर -3, पाई कितना होता है 3.14, आर स्क्वायर कितना आएगा 1 mm है, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 आएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट आंसर यही आएगा। फिर सेम प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर इस वाले रूल को मैंने फॉलो किया है भाई बच्चों। किस रूल को फॉलो किया है, यहां पर भी मैंने इसी रूल को फॉलो किया, इसको।
एक ड्रॉप को एन ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया। कैसे करना होता है आप इस तरीके से देखिए। अगर आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन में उसको कर देता हूं पूरे तरीके से 64 को कैसे अगर आप सॉल्व करते, अगर आप स्कूल लेवल के एग्जाम में हैं तो आप उसको कंप्लीट किस हिसाब से सॉल्व करते देखिए जरा। अगर आप अपने स्कूल लेवल के एग्जाम में हैं, एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो वैसे ही था। यहां पर मैं डिजिट पुट कर दूंगा, वहां पर मैंने एन के टर्म में लिया था, एन की जगह मैं यहां 64 रखूंगा। आइए देखिए जरा। सबसे पहले तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर क्यूब, हमने स्मॉल आर लेट कर लिया, स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से अगर देखें तो आर इक्वल टू 4 आर आ जाएगा, ये 4 का बन रहा है तो 4 आर आ जाएगा यहां से, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाई 4 आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों। अब चेंज इन एरिया कितना होगा, डेल्टा ए। डेल्टा ए जो होगा, देखो हमने क्या किया, कितने ड्रॉप्स में ब्रेक किया है, इसको हमने 64 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक किया है। तो वन बिगर ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर की जगह आर बाई 4 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा ये। तो जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे, ये 16 टाइम चला गया ये, तो आप देखो यहां पर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और ये आर बाई 4 है, तो आर स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। आप यहां से क्या करिए कॉमन लीजिए और इंटू 3 आ जाएगा। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्मॉलर में से बड़े वाले एरिया को माइनस कर दिया, आप इधर से करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो यही तो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां पर भी तो यही किया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। इफ द रेडियस ऑफ द सॉप बबल इज आर एंड द सरफेस टेंशन इज एस कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू डबल द रेडियस। भैया रेडियस को डबल कर दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था हमने। तो W इक्वल टू सॉप बबल है 2s इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 2s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है और डबल कर रहे हैं, तो 4 माइनस 1 दैट इज कितना 3 4 जा 12 24s पाई आर स्क्वायर। सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है, प्रैक्टिस को करते रहिए। नेक्स्ट ये देखो, एक ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और रेक्टेंगुलर प्लेट का जो डायमेंशन है वो 6 इंटू 4 है और थिकनेस इसकी 2 mm है। इसको प्लेस कर दिया, एक लार्जेस्ट फेस फ्लैट जो है वो वाटर पर है। व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू द सरफेस टेंशन। चलो भाई सरफेस टेंशन भी दे रखा है, समझो जरा इस क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन जो है आपका, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, ये वाटर पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है ये सरफेस, ये वाटर पर, मतलब यहां पर क्या है आपका वाटर है, ये वाटर पर है। ये जो डायमेंशंस हैं मेरे बच्चों, डायमेंशंस को समझो जरा। अगर मैं डायमेंशंस को बताऊं आपको, ये जो लार्जेस्ट डायमेंशन है ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो है आपका ये 4 है और थिकनेस इसकी कम है, थिकनेस जो हाइट आएगी उसकी वो 2 mm आएगी। अब हमने क्या किया, एक केस हमने ये लिया, एक केस जो हमने लिया मेरे बच्चों वो ये लिया, दूसरे केस में ऐसे। अब की बार क्या किया हमने, ये आपका 4 हो गया सेंटीमीटर और ये आपका 2 mm हो गया, और जो लॉन्गेस्ट है वो जस्ट वो टच कर रहा है वाटर को, जो कि 6 सेंटीमीटर है। दोनों में आपको बताना है कितना फोर्स लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, जो टोटल लेंथ कांटेक्ट में होता है। तो यहां पर देखें तो यहां जो टोटल लेंथ कांटेक्ट में होगा 6 + 4 + 6 + 4, इसका मतलब ये हो गया जो फोर्स लगेगा इस वाले केस में S इंटू कितना 6 + 4 + 6 + 4, ये हो जाएगा 6
4 10, 6 4 10, 20 हो गया। और ध्यान रखना सेंटीमीटर में, तो आप इसको मीटर में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन आपको कितना दे रखा है 7 इंटू 10 टू दी पावर -2, और ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 आप कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 इंटू 10 टू दी पावर -4, और ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन। इस वाले केस में देखेंगे तो इस वाले केस में कितना फेस कांटेक्ट में वाटर के 4 सेंटीमीटर और 2 mm, ये 2 mm में है। तो यहां जो फोर्स लगेगा मेरे बच्चों, ये लग जाएगा सरफेस टेंशन S इंटू, देखो ये सेंटीमीटर में है 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.04, मैंने इसको मीटर में कर दिया सीधे क्योंकि ये mm में है, प्लस 0.002 mm में है, प्लस 0.04 प्लस 0.002। आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर एग्जैक्ट यही आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए जरा, इफ 500 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग अ सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस r रेडियस तक लेकर जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है 500। व्हाट एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्लो इट रेडियस इक्वल टू 3r। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से करें, देखना जरा इधर, W1 जो है आपका, अगर हम देखें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, देखिए W1 आपको करना पड़ा कितना, सरफेस टेंशन इंटू सॉफ्ट बबल है तो 2s इंटू 4 पाई r स्क्वायर, या r1 स्क्वायर कर लो, W1 है तो, और W2 जो हो जाएगा, हम कहां तक लेकर जाना चाहते हैं इसको, 4 पाई इंटू 3, कितना पहले का 3 टाइम्स, तो 3r1 का स्क्वायर। तो आपको जो वर्क डन बताना है, देखिए अब W2 अपॉन W1 अगर मैं करूंगा तो W2 अपॉन W1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधे सीधे 9/1 रेशियो अगर करेंगे तो W2 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ W1, तो 9 इंटू 500 दैट इज 4500 अर्ग। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये 0 से 3r जाने में आया है ना, 0 से 3r जाने में, वो कह रहा है r तक तो ऑलरेडी है। इफ 500 वर्क इज डन इन ब्लोइंग अ सॉफ्ट बबल ऑफ रेडियस r, वो कह रहा है व्हाट एडिशनल, यहां आंसर छुपा हुआ है, व्हाट एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन टू बी रेडियस इक्वल टू 3r। तो भैया पहले तो 500 था r तक के लिए, तो 3r तक करने के लिए 0 से 4500 है, तो एक्स्ट्रा 4000 करना पड़ा। तो जो वर्क डन चाहिए हमें, एक्स्ट्रा जो वर्क डन चाहिए, जो एक्स्ट्रा वर्क डन चाहिए वो कितना हो जाएगा, 4500 माइनस का 500 कितना 4000 अर्ग हो जाएगा। बहुत आसान था। एक और ये भी भैया कर सकते हो, अ लिक्विड ड्रॉप ब्रेक इनटू 27 ड्रॉप्स इफ सरफेस टेंशन इज एस, फाइंड द एनर्जी रिलीज। आसानी से आ जाएगा, 27 में है तो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, E इक्वल टू लिक्विड ड्रॉप है S इंटू 4 पाई, कितना 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस एज्यूम कर लिया हमने, 27 है तो 27 का पावर 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा S इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 8 इंटू पाई r स्क्वायर S, ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। फिर से इसको भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट पर है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा ये। What amount of energy will be liberated if 1000 droplet of water each of diameter 10 to the power -8 meter collects to form a bigger drop? सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, 1000 ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक ड्रॉप बना लिया हमने, तो बता सकते हो इसमें भी, चलो कर देता हूं, वैसे तो हम कर सकते थे इसको। देखिए भाई कितनी एनर्जी निकलेगी, तो जो एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी कितना हो जाएगा, वो वाटर की ड्रॉपलेट से तो सीधे S इंटू चेंज इन एरिया, तो कहानी आ गई चेंज इन एरिया पर। तो डेल्टा A जो होगा 1000 ड्रॉप्स, देखो 1000 इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस एक हमने बड़े ड्रॉप में बना दिया, तो 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। 1000 ड्रॉप्स को ब्रेक करके हमने एक बड़ी ड्रॉप में बना दिया, तो सिंपल इस तरीके से।
अब जब तक कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास स्मॉल आर तो है लेकिन कैपिटल आर थोड़ी है, कैपिटल आर तो निकालना पड़ेगा। डायमीटर दे रखा है उसका भी, वैसे वो कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा वो। तो चलो भाई, 1000 ड्रॉप्स का वॉल्यूम, 1000 ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल टू 1 बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से अगर हम देखें तो स्मॉल आर इक्वल टू या 10 आर इक्वल टू कैपिटल आर, इस तरीके से। तो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं मेरे बच्चों, 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, और कैपिटल आर की जगह कितना रख सकता हूं 10 आर, तो ये हो जाएगा 100 आर स्क्वायर। तो ये फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 100 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 900 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ध्यान देना, आर जो है मैं यहां से निकालूंगा डायमीटर से, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी ई हो जाएगी आपकी कितना, सरफेस टेंशन एस इंटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन एस, चेंज इन एरिया कितना है 900 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर जो मैं पुट करूंगा वो d/2, और डायामीटर दे रखा है 10 टू दी पावर -8, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -8/2। चलो वैल्यू को रख देते हैं अब हर जगह। सरफेस टेंशन कितना गिवन है 0.072, 0.072 इंटू 900 है ये, 900 इंटू 4 इंटू 3.14, और आर स्क्वायर जब करूंगा तो 10 टू दी पावर -16/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते थे, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको पूरा कर दिया। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, बट फिर भी मैंने एक कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया, आप देख सकते थे। चलो भैया ये वाला देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, अ सॉप बबल इज ब्लो टू अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। इफ 36960 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, फाइंड द न्यू रेडियस इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉप बबल इज दिस वन। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे देखो आपके पास क्या है, एक सॉप बबल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, डायामीटर है तो रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, डायामीटर है ये। हमें दूसरे ड्रॉप में हमें नहीं पता उसकी रेडियस क्या है, वही तो निकालनी है। रेडियस में ब्लो किया तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, ये वर्क करना पड़ा, तो आपको इस रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो देखो जरा, अगर मैं इसको बोलता हूं ये R1 है और ये हमारा R है, तो अगर हम देखें तो जो वर्क डन होगा, सॉप बबल है तो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू वो कितना चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया कैसे आएगा इसका, चेंज इन एरिया जो होगा आपका 2 इंटू एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, R1, और R1 की वैल्यू कितनी है 7/2 है, ध्यान देना सेंटीमीटर में दे रखा है, डायामीटर तो 7/2 हो जाएगा ये। हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो कितना वर्क डन करना पड़ा भाई 36960, कितना वर्क डन करना पड़ा। तो अगर हम देखें तो 4 पाई कॉमन हो गया और ये हो जाएगा आपका या 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 36960, ये 2 इंटू एस अपॉन में आ गया, 2 इंटू और एस कितना है 40। चलो भाई सॉल्व करो जरा आप, इधर कितना दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये, अगर आप यहां से सॉल्व कर देंगे इसको किसके लिए, कैपिटल आर के लिए, तो एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। अगर आप कर सकते हैं, देखो चलो मैं करता हूं इसको, किस तरीके से करेंगे हम, यहां पर हमने 4 पाई कॉमन ले लिया, तो 4 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर, ये तो फाइंड आउट ही करना है, माइनस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यार, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2, और ध्यान देना सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 दैट इज 49/4, 49/4 कर दिया मैंने, 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू 36960 अपॉन 2 इंटू 40,
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 49/4 इक्वल टू 36,960 अपॉन 2 इंटू 40, और देखो 4 पाई अपॉन में आ जाएगा। चलो 4 पाई अपॉन में आ जाएगा, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल्स देखे, सरफेस टेंशन मैंने आपको समझाया। अब एक क्वेश्चन जो रह रहा था कि हमें जो सूप है वो गर्म ही क्यों सही लगता है, तो देखो समझो इसका आंसर। होता क्या है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, जो मॉलिक्यूल लगा रहा था जिसकी वजह से सरफेस टेंशन बन रहा था, वो मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडम मोशन आ जाएगा। तो जब रैंडम मोशन आएगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स लगाने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। तो जब मॉलिक्यूलर फोर्स लगाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और जब सरफेस टेंशन कम होगा तो उस केस में एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जब हम सूप गर्म लेंगे तो उसका एरिया मिनिमाइज होने की टेंडेंसी कम हो गया, तो वो ज्यादा एरिया पर स्प्रेड होगा। तो जब वो ज्यादा एरिया पर स्प्रेड होगा तो आपके सलाइवा से वो ज्यादा से मिक्सअप होगा, जिस वजह से आपको वो काफी टेस्टी लगेगा। इसीलिए जो सूप होता है उसको हम लोग गर्म पीते हैं। ठीक है, ये आंसर था। और भी सरफेस टेंशन बदलने का तरीका होता है, इंप्योरिटीज की वजह से भी हो जाता है, कंटेनर की वजह से भी हो जाता है, लिक्विड कितना साफ है इस वजह से भी हो जाता है। तो ये सारा जो रहा आपका सरफेस टेंशन से। अब हम लोग चलेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर और लिक्विड की शेप की तरफ। उसके बाद फिर हम लोग कैपिलरी एक्शन करेंगे और हाइड्रोस्टैटिक को बाय बाय बोल देंगे। फिर हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।